जी सर, बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम राविंदर बेटा है जी। जी बताएंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है किस मुद्दे को लेकर रखी है? देखिए, मैं एक सिविल सोसाइटी का मेंबर होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। तकरीबन हमने कोशिश की कि मीडिया के माध्यम से जब हम रूबरू होते हैं तो आवाम की कुछ परेशानियां, जिन हालात में हमारे नौजवान भाई अपना वक्त पास करते हैं, इसी तरह कुछ ऐसे इशू होते हैं कि जो आवाम बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ हमारे पास लाती है और आवाम को बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं वो मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होंगे और जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और उस पर जो है एक्शन होगा। मैं आपको बताता चलूं कि आज की डेट में दो तीन हमारे पास मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पास जो हमारी बहनें, जो हमारे बुजुर्ग मार्केट में जाते हैं अपने लिए फल फ्रूट और सब्जी, जो दो वक्त की ज़रूरत है, हर दिन की डेली की ज़रूरत है, उसमें कोई किसी भी चीज़ का रेट जो है फिक्स नहीं है। जैसे हम एक दो चीज़ें मैं मिसाल के तौर पर बता दूं कि अगर आज से 2 महीने पीछे हम चले जाएं, कद्दू का रेट था 40 रुपए केजी, तो आज जब हमारी लोकल पैदावार यहाँ पर हो रही है तो वो रेट वहीं पर फिक्स है 40 रुपए केजी। इसी तरह से हम आम की बात करें, अगर 20 किलो एक पैक में है तो 400 रुपए का वो अगर बॉक्स मिलता है तो वो 20 रुपए किलो पड़े, तो आगे उनका रेट जो है 30 हो जाए, क्योंकि वेस्टेज है, जो आगे बेचने वाला है दुकानदार, उसने भी कमाने हैं पैसे। तो हम ये कहते हैं कि उसका 60 रुपए 70 रुपए रेट जो है जनवन नहीं है। एक तो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट, मैं ये कहता हूँ या तो ये महंगा लेते हैं क्योंकि ये किसी दुकानदार के पास नहीं जाते हैं। अगर ये 2 महीने 3 महीने के बाद एक बार निकलते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बार जरूर खुल के कहूंगा कि उस समय भी ये मीडिया के हमारे हजरात बुलाकर एक दो दुकानों पर जाकर विजिट करवा के शो कर देते हैं कि हमने इस पर एक्शन किया। लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के आगे इन लोगों ने जान देनी है। एक तो हमारा इशू ये था। दूसरा, जो नौजवान भाई हमारे, जो जैसे एक बहुत बड़ा ऑटो स्टैंड है हमारा पुंछ टू खड़ी देगवार, अपने उसके बाद बगियालदरा मालती, यहाँ पर तकरीबन हमारा 300-250 जो है नौजवान साथी और बुजुर्ग महिला जो है बच्चे वहां पर जो है एक स्टैंड है वहां पर इंतजार करते हैं। वहां पर एक जो है कॉम्प्लेक्स, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, उसको ताला लगा हुआ है। और खास तौर जो वहां पर पैसेंजर शेड है, उसमें आप देखें कोई पंखा नहीं है, कोई पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। हाल ही में एक हफ्ता पहले एक बुजुर्ग माई जी वहां पर गर्मी की वजह से फेंट हो गए। मेरी डिस साहब से ये पुरजोर अपील है कि उसको चेक किया जाए और उस पर एक जो है कमीशन मुकर्रर करके वहां पर जो है काम करवाया जाए और जिन लोगों ने वहां पर ताला लगाया हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। माध्यम से वो भी मैं हाईलाइट करूंगा। अब देखिए, कोई आदमी अगर किसी को गंदी आदत पड़ गई, आज आप देखें चिट्टा जो है जोरों शोरों में पूंछ के अंदर फैल चुका है। इसी तरह हमारी जो और स्टेट है, पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की करें, ये नशा खुलकर वहां पर तस्कर जो है ये बेच रहे। पुंछ में भी पिछले 1 साल की हम अगर बात करें तो तकरीबन हमारे 20 नौजवान बच्चों की जो है जाने चली गई और उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ पड़ा। मैं ये समझता हूं कि इसी तरह से जो पब्लिक प्लेस है, आप देखें वहां पर जो है धड़ल्ले से लोग जो है स्मोकिंग करते हैं। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर आपने स्मोकिंग करनी है अपने घर में जाकर करें, पब्लिक प्लेस जो है वो स्मोकिंग के लिए नहीं है। अब कुछ धर्म हमारे ऐसे हैं, जैसे हम सिख धर्म की बात करें, मेरे रणजीत सिंह जी मेरे साथ बैठे हुए, ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने भी 2-3 बार कहा भाई जी मैंने देखा कि जब मैं भी आया तो लोग सिगरेट पी रहे हैं, उसका धुआं जो है वो सबके लिए हानिकारक है। लेकिन पर्टिकुलर में उस धर्म की बात करूंगा कि जो धर्म जिनके लिए ये अलाउड नहीं है, वो धर्म जो है इसका बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं। और भी मेरे साथ बहुत से साथी मेरे को मिले जो बुजुर्ग रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड ZDPO हैं, उन लोगों ने भी मुझे कहा जनाब इस पर एक्शन होना चाहिए। मेरे डीसी साहब से ये पुरजोर अपील है, अगर पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है वो तनख्वाह लेता है तो वो कहां सोया हुआ। मैं कहता हूं 1-2 बार अगर ऐसे लोगों को जुर्माना होगा
थोड़ी सख्ती से पेश आया जाएगा। तो ये लोग पब्लिक प्लेस पर जो है ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद एक दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के आगे क्या करता है, एक रेडी लगवाता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, खासतौर एडमिनिस्ट्रेशन को और खासतौर म्युनिसिपैलिटी को। एक्शन म्युनिसिपैलिटी करती है 10-15 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन फिर वो जो है उसी तरह सेम जो है वही सिस्टम जो है वो चल जाता है। एक दुकानदार जो है अपनी दुकान के आगे एक रेडी लगाता है। आप देखें मैक्सिमम दुकान के आगे रेडी लगी, वो पर डे उस रेडी वाले से 700, 800 या 1000 रुपया लेता है। उस रेडी वाले से 30,000 रुपया महीना वो दुकानदार जो है उस रेडी वाले से लगाता है। अपनी दुकान उसकी उधर मौजूद है, 30,000 रुपया वो लेके रेडी जब एक दुकान के सामने दूसरी दुकान के 2 जगह लगती है तो मोटरसाइकिल बाइक वाला जो किसी गरीब को हिट करता है, आप देखें हजारों ऐसे एमएलसी केस जो हॉस्पिटल में गए और आज वो लोग परेशान है। किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की बाजू टूटी हुई है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हम ये कहते हैं अगर रेडी है जो मूवेबल, जैसे इनको परमिशन मिली है मूवेबल रेडी लगाए, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इनके खिलाफ नहीं है। लेकिन हम उस दुकानदार के खिलाफ हैं, चाहे वो हमारा लोकल है, चाहे वो हमारा रिलेशन में है, चाहे वो किसी तंजीम का। ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। भैया हमने इसी समाज में रहना है, हम इस समाज के हिस्सा हैं, ये समाज हमारा है, हमने उस परमात्मा के आगे जान देनी है। कहीं ना कहीं पर हमें सच बोलना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से फिर एक बार डीसी साहब से और एसएसपी साहब से और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनसे मैं ये पुरजोर अपील कर देना चाहता हूं कि जनाब इसमें अगर कोई लीडर, मैं ये बात जरूर कहूंगा, मैंने आगे भी कही, कोई करप्ट या चोर लीडर अगर आपको सिफारिश करता है, आप उससे कम से कम ये तो पूछे ना कि भैया अगर कोई चिट्टा बेच रहा है आप उसकी सिफारिश क्यों करते हैं? अगर कोई दुकानदार दुकान के आगे रेडी लगाता है आप उसकी क्यों हमायत करते हैं? कोई अगर पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता है उसको एसएचओ या हमारा कोई डीएसपी ले जाता है या कोई सब इंस्पेक्टर, तो उसको क्यों 2 मिनट के अंदर अंदर आप फोन करके छुड़ा देते हैं? 1 घंटा जब वो बैठेगा उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को पता चलेगा कि इसने क्या बहुत बड़ा अपने देश के लिए काम किया है। एक पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी रहा था तो इसको पुलिस पकड़ के ले गई है, उसको एहसास होगा। हम नहीं कहते उसको फांसी दो। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद, जय